बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिजियोपेयर। आज का टॉपिक है सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी या इसको पिंच्ड नर्व भी कहते हैं। और मतलब ये है कि जो हमारी सर्वाइकल है यानी कि नेक का जो पोर्शन है वहाँ पे जो मोहरे होते हैं, वर्टिब्री होते हैं, वहाँ पे मौजूद उनमें से जो है नर्व्स पास कर रही होती हैं। किसी भी रीज़न की वजह से जब वो नर्व्स जो है वो दब जाती हैं तो पेन जो है वो हमारे आर्म में, बाजू में, हैंड में आ जाती है। तो वो पेन जो है वो बेसिकली वो ओरिजिनेट जो है वो हमारे नेक से हो रही है, गर्दन में हो रही है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं, जिन रीज़न्स की वजह से जो है वो नर्व जो है वो पिंच्ड हो जाती है या दब जाती है। तो उन रीज़न्स में ऑस्टियोफाइट्स भी हो सकते हैं जो कि बोनी फॉर्मेशंस हैं जो एज के साथ होती हैं, और भी मल्टीपल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। सिस भी हो सकती है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी होगी तो हम किस टेस्ट के ज़रिए जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पेन बाजू में आ रही है वो रेडिक्यूलोपैथी की वजह से। इसका नाम है स्पर्लिंग टेस्ट। और ये टेस्ट करने के लिए आप पेशेंट को कहेंगे कि वो बैठ के अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाए, बैकवर्ड, और साइड पे जो है वो करे, साइड पे ले जाए, साइड बेंडिंग करेगा हेड की, और साथ में रोटेट करेगा हेड को पिछली साइड पे, जबकि थेरेपिस्ट जो है उसके पीछे खड़ा हो गया और उसको जो है वो कंप्रेशन देगा हेड के ऊपर से। तो सेम साइड पे अगर कंप्रेशन देने से जो है वो पेन जनरेट होगी तो इट मीन्स कि ये जो है पिंच नर्व है या रेडिक्यूलोपैथी की पेन है। दोनों साइड्स पे आप करेंगे, बल्कि जिस साइड पे आपको नज़र आता है कि पेन हो रही है उस साइड पे, इफेक्टेड साइड पे अगर आप करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ये जो है रेडिक्यूलोपैथी है। जैसे ही पेन जनरेट होगी आपने फ़ौरन से टेस्ट को स्टॉप कर देना है। बल्कि किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त आपकी, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपकी पेन जो है वो जनरेट हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो फ़ौरन आपने उस एक्सरसाइज को ड्रॉप कर देना है। जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताती हूँ वो उन सिचुएशंस के लिए हैं जब एक तो स्टार्टिंग में है, माइल्ड सिचुएशन है, माइल्ड कंडीशन है, और वो इफ़ेक्टिवली क्योर हो सकती है उन एक्सरसाइजेज से। लेकिन आपने उन एक्सरसाइजेज को भी करते हुए ध्यान में रखना है, अगर उनसे आपकी पेन इंक्रीज़ होती है तो उसको फ़ौरन से आपने इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, और फिर आपने करीबी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर लेना है। रेडिक्यूलोपैथी में आप क्या कुछ कर सकते हो, आप हीट दे सकते हो, इफेक्टेड एरिया पे आइसिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज करोगे जो कि मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाके होगी, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी वही देगा। मसाज इज़ नॉट मतलब रिकमेंडेड, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि उससे हो जाता है। एक्सरसाइज से इफेक्ट पड़ता है, ट्रैक्शन दी जाती है, वो भी आपको थेरेपिस्ट ही देता है। आइस थेरेपी जो है वो बेहतर रहती है अगर स्टार्टिंग कंडीशन है। अगर एक्सरसाइज का आप देखें तो आपने चिन टक्स करनी है इस तरीके से, यानी कि नेक रिट्रैक्शन करनी है, नेक आपने पीछे की तरफ लेके जानी है, लेकिन आपके हेड का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। आपने जैसे ही चिन को थोड़ा सा स्लाइटली नीचे लेके जाएंगे या नेक को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, 5 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलीज़ कर देंगे। तकरीबन 10 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद शोल्डर ब्लेड की फ्लेक्शन करनी है आपने, यानी कि आपके पीछे की साइड पे एक बोन होती है, उसको स्कैपुला कहते हैं, जो कि इस पिक्चर में नज़र आ रही है आपको बैक साइड पे, दोनों शोल्डर्स के नीचे। तो इसको आपने अपने बैक को जो है वो पीछे की तरफ को फ्लेक्स करना है, यानी कि दोनों आर्म्स को अगर आप बैक, शोल्डर्स को खासतौर पे बैक की तरफ लेके जाएंगे, हाथ मूव ना भी करें तो भी आपकी ये मूवमेंट हो जाती है। 5 सेकेंड का होल्ड करके रिलीज़ करेंगे, 10 to 12 रेपिटेशंस करेंगे। देन वी कम टू वॉल एंगल्स। वॉल एंगल्स करते वक्त आपने अपनी बैक, अपनी अपर बैक, लोअर बैक, आपके आर्म्स आपने वॉल के साथ, हेड भी आपने वॉल के साथ स्टिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी एल्बोज़ को फ्लेक्स करना है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाना है, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है 90 का एंगल बना के, फिर आपने ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर वापस नीचे ले आना है। इस तरीके से आप ये मूवमेंट्स करेंगे, तकरीबन 10 to 12 टाइम्स ये भी होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड आपने अपने हाथ की रोटेशन करनी है, अपने आर्म्स की रोटेशन करनी है। पहले आप क्लॉकवाइज आगे की तरफ को करेंगे, फिर बैकवर्ड पीछे की तरफ को लेके जाएंगे, और तकरीबन 10 to 12 रेपिटेशंस दोनों की करेंगे। आई होप इन एक्सरसाइजेज से, मूवमेंट से आपको बहुत जल्द अफाका हो जाएगा, आपकी पेन रिड्यूस हो जाएगी इंशाअल्लाह। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टर्न द बेल आइकन ऑन, और इस तरीके से फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।